वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ जाके ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के जिसका सादा बिछोना था। सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर के जिसने बुरों को फरमाया वो मेरे हैं। सलाम उस पर के जिसने बदूओं को कबाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुन के दुआएं दी। वड्डियां मेहरा वाले असायां वड्डियां मेहरा वाले असायां वड्डे करम कमाए दी भला होई। कखां विच रुलदे सन बख्त मेरे कखो लख बनाए भला होई। ते कलर शोर जमीन ते मेहरबाना बूटे करम दिलाए नी बला होवी। पता सरदार नू सारा कीतियां दा पर्दे ऐबात पाए नी भला होवी। एक दफा फिर पढ़ लें। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाद सलाम निहायत वाजिब एहतराम
पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर अज़हर रफ़ीक साहिब, स्टेज की ज़ीनत, उलमाए किराम और आज की इस खूबसूरत महफ़िल में आने वाले मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलामों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अपने भाई मोहम्मद आमिर शहज़ाद साहब का, जिनकी वसातत से आज की इस खूबसूरत नशिस्त में हाज़िरी नसीब हुई, और दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म नूरे मुजस्सम की इस पूरी बज़्म को, पूरी कमेटी को, कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत, इतनी मोहब्बत के साथ, इतने ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस महफ़िल का इनाक़ाद किया। माशाअल्लाह महफ़िल के इंतज़ामात का एक एक ज़रा, एक एक चीज़ इनकी ज़ौक़ मोहब्बत की गवाही दे रही है। अल्लाह करीम इनकी सादत साई जमीला को अपनी बरगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुका है, बल्कि बहुत ही काफ़ी हो चुका है। माशाअल्लाह आप थक गए होंगे, लेकिन इतने भी नहीं थके होंगे, क्योंकि अगर थक गए होते तो आप चले गए होते। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऐसी चीज़ है जो सोए हुओं को भी जगा देता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ऐसा है जो सारी थकावटें दूर कर देता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सोहे नबी के जिक्र से आपकी थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह करीम ने मोमिनों पर एहसान किया। एहसान कहते हैं नेकी को। कोई बंदा किसी के काम आए, भलाई करे, मुश्किल वक्त में काम आए, लोग कहते हैं इसने मेरे साथ एहसान किया है। अल्लाह करीम फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। अल्लाह के कितने एहसान आते हैं हमारे ऊपर, ये रब ही ने बता दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि रब के एहसानों को जुटलाना चाहो, रब के एहसानों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम रब की नेमतों को जुटलाना चाहो तो जुटला नहीं सकते। जब रब ने इतनी नेमतें अता कर दी तो यहां किस नेमत अजीम का जिक्र हो रहा है कि जिसका रब्बे जुल जलाल खास तौर पर एहसान करके बयान फरमा रहे हैं। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। या अल्लाह किस एहसान का जिक्र फरमा रहे हैं? फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने अपना महबूब अपने बंदों को अता करके मैंने इन पर बड़ा एहसान कर दिया। रब ने इतनी नेमतें हमें अता की, हमें रिज्क दिया, हमें दौलत दी, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया, हमें मकाम और मर्तबा दिया। किसी नेमत का रब ने ये नहीं कहा कि मैंने ये देकर तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया। कहीं कुरान में आपको यही नहीं मिलेगा कि जो मैंने तुम्हें इज्जत दी है, रिज्क दिया है, दौलत दी है, औलाद दी है, ये बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन अपने महबूब जो हमें अता किया, अता करके फरमाया मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया। ये एहसान अजीम का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि जो रब ने हमें नेमतें दी है ना जी, इनसे रब बेनियाज है। रब ने हमें रिज्क दिया, रब को खजानों में रिज्क की कमी नहीं है। रब ने हमें सेहत दी, रब ने हमें औलाद दी, रब ने हमें घर दिया, जितनी भी अपने खजानों से रब ने हमें नेमतें दी ना जी, तो रब के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं आई। लेकिन जब रब ने ना अपना महबूब हमें अता किया तो रब के खजानों में सिर्फ एक ही महबूब था,
रब के खजानों में सिर्फ एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। फरमाया मेरे पास एक ही तो मोहम्मद था, मेरे पास एक ही तो महबूब था, वो मैंने तुम्हें अता कर दिया है। मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान कर दिया। ये मैं कौन देता है जी किसी को अपना महबूब? कोई देखने नहीं देता अपना यार, कोई किसी को देखने देता है? रब ने क्या फरमाया, मैंने अपना महबूब तुम्हें देकर तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान कर दिया है। अब हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशनसीबी है बज़्म नूरे मुजस्सम की महफिल में आने वालों, मेरा रब अर्श पे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इस नेमत अजीम के ऊपर रब्बे जुल जलाल आसमान पे दरूदो सलाम पढ़ रहा है। 66 चक की इस महफिल में आने वालों, यहाँ पे हम अपने आका पे दरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारा महबूब वही महबूब है जो हमारे रब का महबूब है। अपना मैं यार जमाने इसमें जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जी वकार, ये इतना सोहना महबूब जो रब ने हमें अता किया है, और देखें कि ये अल्लाह ने किस शान में, किस शान के साथ अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। किसी को तोहफा दिया जाता है, किसी को इनाम दिया जाता है, तो जो देने का वक्त होता है ना, इसकी बड़ी खास अहमियत होती है। उन लम्हात को महफूज किया जाता है कि इस वक्त, इस जगह पे, इस लम्हे में ये तोहफा फुला ने फुला को दिया। अल्लाह ने ये नेमत अजीम किस शान के साथ हमें अता फरमाई है। तवज्जो के साथ सुनना कि किस शान के साथ रब्बे जुल जलाल ने ये नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई है, और हमारी खुशबख्ती कि हमें वो नेमत मिल गई है और क़यामत तक हमारे पास है, और हश्र में भी हमारे पास ही होगी। अल्लाहु अकबर। हज़रात नेवाकार, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, सोमवार का दिन है, रात की भयानक स्याही छट रही है, दिन का उजाला फैलने लग गया जब मक्का की सरजमीन पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक जवान साला बहू के घर अजली सादतें और अबदी मुसरतें लेकर एक नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि हजरत आमना फरमाती हैं, लोगों जब रब्बे जुल जलाल ने ये मेरा लाल मुझे अता किया, जब मेरा ये शहजादा इस कायनात में आया, मेरा घर इतना रोशन हो गया, इतना नूरो नूर हो गया, मैंने मक्का की सरजमीन में उस छोटे से घर में बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लाहु अकबर। हज़रात वकार, किस शान के साथ मेरे और आपके आका इस कायनात में तशरीफ लाए। हाय हाय, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, कुफर के ईवानों में ज़लज़ला बर्पा हो जाता है, आतिश का दायरान बुझ जाता है, आतिश का दायरान बुझ जाता है, काबतुल्लाह के अंदर जो बुत पड़े हुए हैं वो औंधे मुंह गिर जाते हैं, आसमान के तारे भी झुक झुक कर आमिना के घर को सलामियां पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, सोना आया ते जहान सारा सजेदा गया, सोना आया ते जहान सारा सजेदा गया। जरा जो के लिए पढ़ लीजिए, सोना आया ते जहान सारा सजेदा गया, सोना आया ते जहान सारा सजेदा गया, सोना आया ते जहान सारा सजेदा गया। अल्लाहु अकबर। हज़रात वकार, मेरे और आप
आपके करीम आका किस शान के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाई कहती हैं, लोगों जब मेरे महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए, नाफ कटी हुई है, खतना किया हुआ है। हजरत शिफा कहती हैं, लोगों जब बच्चे पैदा होते हैं जिस्म के ऊपर गंदगी लगी होती है, नहला के खूबसूरत उसे कपड़े में लपेट के लोगों को दिखाया जाता है, ये आम बच्चों की बात है। लेकिन जब आमिना का लाल इस कायनात में आता है, हजरत शिफा फरमाती हैं, लोगों हजरत आमिना के लाल के जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे सारा घर महकने लग गया। फिर क्यों ना कहे सोना आया ते जहां सारा सजेदा गया, सोना आया ते जहां सारा सजेदा गया, सोना आया ते जहां सारा सजदा गया। अल्लाहु अकबर। इस शान के साथ मेरे और आपके आका इस कायनात में तशरीफ लाए। रब ने जो ये नेमत उज़्मा हमें अता की है ना जी, जिसका रब ने फरमाया तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, इसकी सिर्फ एक झलक मैं आपको बताना चाहूंगा कि रब ने इस सोहने महबूब को बनाया कैसे। ये जो नेमत उज़्मा का तज़किरा हो रहा है, जो पहले अंबिया भी आकर बशारतें दे रहे हैं, लोगों हमारे बाद एक सोना आने वाला है, रब्बे जुल जलाल भी ये नेमत हमें अता करके फरमा रहा है तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। जरा एक झलक देखिए कि रब ने इस महबूब को बनाया कैसे है। सिर्फ एक वाकया सुनाऊंगा, बात मैंने आगे चला रही है, सिर्फ आपकी ज़ौक़ की नजर। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में अपने नबी का नक्श रखना है, सर से लेकर पांव तक अपने नबी का हुस्न मुख्तसर अल्फाज में बयान करना है, इस दुआ के साथ कि जब आप सुने आपके और मेरे दिल में तड़प पैदा हो कि सोहनिया रब्बा जिस महबूब को आपने इतना सोहना बनाया है, आज रात उसकी ज़ियारत भी हमें नसीब फरमा दे। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं। रास्ते में एक बूढ़ी माँ के घर तशरीफ ले जाते हैं। वहां जाकर मुलाकात करते हैं हजरत उम्मे माबद से। वो कहती हैं, आप हमारे घर में मेहमान तशरीफ लाए, हमारे घर में जो आता है हम उसके बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हमारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पेश करे। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद, वो कोने में जो बकरी बंधी हुई है उसे खोल के इधर ले आओ। अर्ज की, या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी अगर इस काबिल होती कि ये इधर आ सकती, इसका दूध दोया जा सकता, तो ये रेवड़ के साथ बाहर जाते। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उससे बताओ कि तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। क्योंकि जब अल्लाह का नबी बुलाए ना तो फिर दरख्त की जड़ें उखेड़ कर सामने आ जाते हैं। जब अल्लाह का नबी बुलाए तो हाथों के अंदर कंकरियां भी सलाम पढ़ने लग जाती हैं। कहा अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बकरी लाई गई। हुजूर ने अपना खूबसूरत हाथ उसके ऊपर फेरा, बकरी के अंदर जिस्म में जान आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध दोहा, खुद पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पिया, सारे घर वालों ने पिया, घर के सारे बर्तन भर गए। बकरी के अंदर अभी दूध मौजूद है। लगता था रब ने उस बकरी का कनेक्शन हौज़े कौसर के साथ मिला दिया था। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात करके दूध पी के वहां से चले गए। शाम के वक्त अबू माबद घर आता है ना, तो घर का सारा माहौल बदला हुआ है। कहते हैं उम्मे माबद, ये क्या हुआ? सुबह तो मैं गया तो ये बकरी मर रही थी, अब तो ये बकरी तरोताजा नजर आ रही है। सुबह तो घर के सारे बर्तन खाली थे, अभी तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है।
चंद लम्हे ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उसका साया महकता है। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद अब अबू माबद को अपने खामन को बताती है कि कौन आया था। ये अल्लाह की बंदिया है, ये सादा सी औरत है, देहाती औरत है, और सिर्फ चंद लम्हे मेरे और आपके आका इसके पास तशरीफ ले गए हैं। चंद लम्हों में जो उसने नजारा किया ना जी, वो उसने अपने खामिद को बताया। ऐसी खूबसूरत नक्शा खींचा कि क़यामत तक के लिए उसके अल्फाज अमर हो गए। अल्लाह अकबर। हजरत नेवाकार हजरत उम्मे माबद अपने खामिद को बताती हैं, ए अबू माबद, ये जो घर का सारा माहौल बदला हुआ है, मैं बताती हूँ ये मंजर कैसे पेश आया। कहती है, राय तो राजुलन ज़ाहिरल वदाते हसन अल खल्क मलीहुल वजह वसीमुन कसीम। कहने लगी है अबू माबद, आज हमारे घर में एक ऐसा शख्स आया था जिसका हुस्न बड़ा नुमाया था, जिसके इखलाक बड़े प्यारे थे, जिसका चेहरा बड़ा चमकदार था। वसीमुन कसीम, इतना सोना था, जी भर कर देखने को दिल करता था। वसीमुन कसीमुन का मफहूम ये है कि देख देख के जी न भरे, देख देख के दिल न भरे। कहा अबू माबद ऐसा आया था कि जी भर के दिल के देखने का दिल करता था। लम तो है वो सजरतुन व लम तज़र बिही सालतुन, ना उसके अंदर मोटापा ज्यादा था, ना वो इतना लागरपन था कि मुश्किल से चल सके। फी ऐनिही दाजुल व अशफारिही वतफुन अहवलो अलो अज़ज्जो अकरन। कहने लगी है अबू माबद, उसकी आंखें क्या बताऊं कि क्या आंखें थी। उसकी आंखों के अंदर सुर्ख डोरे थे, उसकी आंखों के ऊपर जो पलकें हैं वो लंबी थी, उसकी आंखें सुरमगी थी, गोया बता रही थी किन्नी सोनी अख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने दी। सारे मिलके पढ़ लें लोगों, सारी दुनिया की हम तारीफें कर कर के नहीं थकते, ये दुनियादारों की पुजारियां कर कर के हम नहीं थकते। खुश नसीब होती है वो जुबान, खुश नसीब होता है वो लम्हा जो अपने महबूब की याद में गुजर जाए। आ ही गए हो, बैठ ही गए हो, मौका ही रब ने दे दिया है, तो सोने नबी की आंखों का तज़किरा कर लो। शायद अल्लाह करम फरमाए वो मुबारक आंखें हमें भी देखना नसीब हो जाए। सारे झूम झूम के पढ़े किन्नी सोनी आँख सोने दी, जी किन्नी सोनी आँख सोने दी, किन्नी सोनी आँख सोने दी। वख नबियां तो तक सोने दी, किन्नी सोनी आँख सोने दी। ये कोई मामूली आंख नहीं है, ये वो बबरकत आंख है जो मस्जिद नबवी में बैठकर ग़ज़वे मौता का सारा मंजर देख लेती है। ये वो मुबारक आंख है जो मस्जिद नबी के मिंबर के ऊपर बैठकर जन्नत का सारा नजारा देख लेती है। ये वो मुबारक आंख है जो कब्र के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देख लेती है। ये वो मुबारक आंख है जो आज भी गुंबद खजरा में रहते हुए हम गुलामों के अहवाल को जान लेती है। फिर क्यों ना कहे किन्नी सोनी आँख सोने दे, किन्नी सोनी आँख सोने दे। ये वो मुबारक आँख है जो सारे अंबिया का नजारा मस्जिद अक्सा में करके
आसमानों के ऊपर जाती है तो सोने रब का नजारा करती है। जब अपने सोने रब को देखती है, अपने रब के हुस्न के जलवों का नजारा करती है, तो रब ने उस आँख की तारीफ की। फरमाया माज़ागल बसरो व मा तगा, ये वो बाबरकत आँख है जब इसने रब को देखा, रब के हुस्न को देखा, फिर ना ये फड़की ना हद तजावुज से आगे गुजरी, क्योंकि ये किन्नी सोनी आँख सोने दी, किन्नी सोनी आँख सोने दे, वख नबिया चो रख सोने दे, किन्नी सोनी आँख सोने। अल्लाहु अकबर वकार। अभी उम्मे माबद आँख बता रही है, कहती है पलके लंबी हैं, आबरू बारीक है, वहम मिले हुए नहीं है। फियोनों की ही सदोन, कहा गर्दन उसकी जो मरी नजर में गई तो बड़ी चमकदार थी। वफील खियाती कसासा, उनकी दाढ़ी बड़ी चमकदार और घनी थी। इज़ा समता फ़ालैहिल वक़ार। अल्लाहु अकबर कहने लगी, जब वो खामोश खड़ा था बड़ा ही परवकार लग रहा था, शराफत टपक रही थी। इज़ा तकल्लम समा वालाहुल बहार, हुलूल मंदिक कअन्न मंदिकहु हुरुज़ हरज़ातु नुज़्मिन यतहद्दरना फस्लुन ला हज़र वला नज़रा। कहा वो माबद जब वो बोलता था, जब वो बोलता था मुंह से नूर निकलता था, जब वो बोलता था तो चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती थी। जब वो गुफ्तगू करता था उसकी ऐसी मीठी 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 गुफ्तगू थी जैसे मोतियों की एक लड़ी हो, जैसे मोतियों की एक लड़ी हो, जिससे एक एक मोती टपक रहा हो। कख सवाद नाम ओ मिसरी अंदर ते खंडावी चख डिठिया, पर इना सारिया वो चीज़ां नालो गला मदनी दिया मिठिया। नाराए तकबीर, हाथ उठाकर नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अल्लाहु अकबर हज़रात वकार। आखिरी जुमला उम्मे माबद का बोलने लगा हो, मेरे नबी का सारा नक्शा अपने खामन को बताकर आखिरी बात करती हैं। कहती हैं अबू माबद, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से आते हैं, बंदा कहता है जी बड़ी कोई शख्सियत आ रही है, लेकिन जब करीब आता है तो अंदर से कोई खास चीज नहीं होती, कोई इतना खास मकाम मर्तबा नहीं होता। कहा आज हमारे घर में जो आया है, जब वह दूर से आ रहा था फिर भी बड़ा सोना लग रहा था, लेकिन जो जो करीब आया फिर मीठा भी लगने लग गया, फिर और ज्यादा सोहना नजर आ रहा था। तू मेरा महबूब न तकिया, वो जिन्हों वेख के चने शर्मावे, वो अती राती दिन चढ़े आवे, जे ओ मुक्ति नकाबे उठावे, जे ओ खोले ओ वाले जुल्फा दे ते राई राह भूल जावे। आज़म ऐडा
सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। अल्लाह अकबर। ये है मेरे और आपके प्यारे नबी का हुस्न जो रब ने नेमत अता की है ना जी, बाकमाल बनाया है। लेकिन बंदा सोना हो ना जी, है जी, सोने कपड़े पहने हो, बड़ा बारोब हो, लेकिन आदतें अच्छी ना हो, इखलाक अच्छा ना हो, किरदार अच्छा ना हो, हुस्न सारा गलत। कोई नहीं कहता कि बंदे के इखलाक अच्छा नहीं है, जितना भी सोना है कोई उसकी तारीफ नहीं करता। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को जितना ज्यादा वाफर हिस्सा अपने महबूब को हुस्न का अता किया ना जी, इतना ही वाफर हिस्सा अपने महबूब को इखलाक और किरदार का भी अता कर दिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में रब ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी कामिल नमूना है। जिंदगी के किसी शोबे में तुम्हें रहनुमाई की जरूरत हो, तुम बाप हो, मेरे नबी की सीरत पढ़ो, बेटे हो, मेरे नबी की सीरत पढ़ो, तुम काजी हो, मेरे नबी की सीरत पढ़ो, तुम बादशाह हो, मेरे नबी की सीरत पढ़ो, तुम आलिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, जिस भी शोबे में हो, रहनुमाई चाहिए ना, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुतालिया कर। हजरत जी वकार, आज की इस नशिस्त में मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक पहलू आपके सामने रखूंगा। वो ये है कि हुजूर ने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कैसा किया है, क्योंकि ये वो नेमत है ना जी जो रब ने हमें बिन मांगे अता कर दी। आप में से कोई बंदा बताए कि किसी ने दुआ मांगी हो, या अल्लाह मुझे ऐसी माँ अता कर जो मेरे ऊपर जान निछावर करने वाली हो। किसी ने कहा हो, या अल्लाह मुझे ऐसा बाप अता करके मेरे ऊपर वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, तो किसी ने दुआ नहीं मांगी। ये रब का करम है, रब का एहसान है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर ये नेमतें हमें अता फरमाई हैं। अब हजरत जी वकार, ये जो दो नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, अल्लाह करीम के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी कैसे कदर की और कैसे हमें तालीम दी। क्योंकि इस्लाम से पहले लोग माओ को बाजारों में बेच आते थे, बाप की घर में कोई मकाम और मर्तबा नहीं था। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए, लोगों अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, लोगों जन्नत अगर तलाश करनी है तो दर दर की ठोकरें न खाना, मेरे अपनी माँ के कदमों को चूम लेना। फरमाया, तुम्हारे बाप की रजा अल्लाह ताला की रजा है। जिससे बाप नाराज है वो तहज्जुद गुजार हो जाए, वो हाजी बन जाए, वो गाजी बन जाए, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसे रब राजी नहीं है तब तक जब तक उसका बाप उससे राजी ना हो जाए। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, हजूर 4 साल की उम्र में थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से विसाल फरमा गई। लेकिन ये मोहब्बतें, ये माँ का प्यार हुजूर सारी जिंदगी नहीं भूले। सारी जिंदगी अपनी माँ की मोहब्बत को नहीं भूले, बल्कि अल्लाह ने जब आपको उरूज अता किया तो एक दिन ना, जब आपको पता है ना कि माँ दुनिया में ना हो तो वो खुशी का मकाम हो, तो लोगों को अपने वालिदैन याद आ जाते हैं। हुजूर के ऊपर जब करम नवाजियां रब की वैसे भी बेशुमार थी, तो एक दिन हुजूर को अपनी माँ याद आ गई। अल्लाह अकबर। हज़रात वकार, मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद मनाने वालों, मेरे नबी के आशिकों, मेरे नबी के गुलामों, अपनी माँ को कैसे याद करना है, अपने बाप की कैसी खिदमत करनी है, अपने नबी की सीरत पढ़ो। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, जिनकी माएँ जिंदा हैं वो कदर करो, जिनकी नहीं है वो उनको दुआओं में याद रखो। फरमाया, लोगों, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी माँ आज जिंदा होती, मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहा होता, सूरे फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मैं पढ़ रहा होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहा होता, उधर दरवाजे से मेरी माँ बुलाती, ओ मेरे मोहम्मद आजा। हाय हाय आया है, किस किस को याद नहीं होती माँ की पुकार, किस किस को याद नहीं होती बाप की पुकार। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मुझे पुकारते, कहती हो मेरे मोहम्मद इधर आ जा। फरमाया मैं नमाज तोड़ देता, मैं नमाज छोड़ देता, माँ के कदमों के साथ चिमट जाता, क्योंकि मामा वो ठंडिया चावा ते सच कहंदे ने लोग सियाणे, वो जदों ऐसा आया वो सर तो ठलेदा, नहीं रहंदे होशे ठिकाने। मावा दे दिल नरम गुलाबों, पुत्र बदतमीजो, पुत्र ना फरमानो, पुत्र जहान का बुरा हो, माँ बुरा कहती नहीं। मावा दे दिल नरम गुलाबों ते कदे सहना जुदाई, पुत्रा दे हर ऐब छुपावन, पुत्रा दे हर ऐब छुपावन, ते कदे करना बुराई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर। माँ बाप पे गिले शिकवे करने वालों, बाप के ऊपर इल्जाम लगाने वालों, हमें जायदाद नहीं देता, हमें माल नहीं देता, हमें रिज्क नहीं देता। हुजूर की जात के सामने एक वाकया है, मुख्तसर में अर्ज करता हूँ, इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ, तवज्जो के साथ सुनना। नौजवान हाजिर हो के कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझे माल नहीं देता, मेरा बाप मेरी तनख्वाह ले लेता है, मेरा बाप मेरी जायदाद का सारा माल हड़प कर लेता है, मेरा बाप जो है ना जी मेरी सारी जमीनों मेरी जायदादों का वो संभाल लेता है, मुझे माल नहीं देता। हुजूर ने फरमाया, इसके बाप को बुला कर ले आओ, इसके बाप को बुला कर ले आओ। अब आप सोचे ना, जिस बाप को बेटा कचहरी में ले जाए, जिस बाप को बेटा थाने में ले जाए, जिस बाप को बेटा जमाने में रुसवा कर दे, उस तड़पते हुए बाप के दिल की क्या हालत होगी। हजरत जी वकार, वो बाप घर से निकलता है, किस शान के साथ निकलता है, किस अंदाज के साथ निकलता है, किस तड़प के साथ निकलता है। चलते 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 वो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है। सारे हजरात दुरूद पाक का नजराना पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये मेरी तरफ तवज्जो करें सारे हजरात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात जी वकार, मेरे प्यारे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे प्यारे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़्म नूर मुजस्सम में आने वालों, अल्लाहु अकबर। अपने नबी की शान सुनोगे, अपने नबी की अजमतों के तज़किरे सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हमारे मेहमान इस बज़्म के खसूसी मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं। नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, सना खाने मुस्तफ़ा, जश्न मिलादुन नबी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। बस 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। तमाम हबाब तशरीफ रखें। 2 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म होने लगी है। हजरात जी वकार तड़पता हुआ दिल लेकर नौजवान कबाब हुजूर की बरगाह में हाजिर होता है। दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में हाजिर होता है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर ने पूछा कि रास्ते में तू सोचता हुआ जो आ रहा था, तेरे दिल में क्या चल रहा था? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं दिल में सोच रहा था ये तो मेरे कानों को ने भी सुना, आपको कैसे पता चल गया? कहा तू रास्ते में आ रहा था, मेरे रब ने मुझे बता दिया तेरे दिल में क्या चल रहा था। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बाप कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, ये मेरा कैसा नौजवान बेटा है। ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे कितने नादो नाम के साथ पाला है, कितने नादो नाम के साथ तुझे जवान किया है, तुझे सर्दी और गर्मी से मैंने बचाया है। बचपन में तू बीमार हो जाता था, मेरी नींदें उड़ जाती थी। या रसूल अल्लाह, अब इसके बाल काले हैं, मेरे सफेद हो गए। अब ये इसके बाल काले हैं, मेरे सफेद हो गए हैं। अब इसकी कमर सीधी हो गई, मेरी झुक गई है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब ये कमाने के काबिल हो गया है, मैं कमा नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, ये सारा किस्सा सुनाता है। क्या देखता है करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी है, ऐसे आंसू जारी है कि मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौजवानों, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इस महफिल में आने वालों, आखिरी जुमला और मेरी गुफ्तगू खत्म। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व मालो का ले अबी का। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू, तेरा माल, तेरा सारी जायदाद का तू मालिक नहीं, तेरा बाप मालिक है। तेरी ड्यूटी ये है, तू रब की हुजूर दुआ मांग, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहु अकबर। हज़रात जी वकार, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आपको बता रहा था। याद रखें, इस महफिल में आने का मकसद तभी पूरा होगा जब हम हुजूर की सूरत और सीरत को पढ़ के अपने ऊपर अपनाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन पर अमल करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएंगे, तो ये महफिलें कबूल भी होंगी, ये महफिलें हमें फ़ायदा भी पहुँचाएंगी। अल्लाह करीम आज की इस महफिल की बाबरकत सहादों के सदके मेरी दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको अपने सोने नबी के सोने चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम ये महफिल अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने नहायत इज़्ज़तों के अमीन आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा रूफी बरादरान आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं।